आज के दौर में एक सुरंग को बनाने में सालों की मेहनत लगती है। कई बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है, आधुनिक तकनीक की ज़रूरत होती है, बड़ी तादाद में मजदूर और इंजीनियर लगते हैं, तब जाकर एक सुरंग तैयार होती है। हम महाभारत काल की यहाँ पर बात कर रहे हैं और जिस सुरंग की बात कर रहे हैं, अगर वाकई वो बागपत से शुरू होकर बिहार के शिवहर तक जाती होगी तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग। पर क्या ये मुमकिन है? क्योंकि आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो सबसे लंबी सुरंग 57 किलोमीटर लंबी है जो स्विट्जरलैंड में है। तो क्या हम ये माने कि उस दौर में इंजीनियरिंग बेहतर थी या फिर ये केवल मान्यताओं की बात है? कभी पहाड़ों को चीरकर, कभी समुद्र के नीचे से, कभी परिवहन विकास के लिए, कभी दुश्मनों से बचने के लिए, कभी जेल से भागने तक के लिए दुनिया में सुरंगें हमेशा से बनाई जाती रही हैं। कुछ इंजीनियरिंग का चमत्कार नजर आती है, कुछ मानवीय जरूरत। लेकिन दुनिया की सबसे लंबी सुरंग की बात जब आती है तो एक सुरंग बाकियों से आगे निकल जाती है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग स्विट्जरलैंड की गोथर्ड बेस सुरंग है। ये एक रेलवे सुरंग है। स्विस एल्प्स में 57.1 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया की सबसे गहरी और सबसे लंबी रेलवे सुरंग 2016 में बनकर तैयार हुई थी। इसे बनाने में 17 साल से अधिक का समय लगा था। तो क्या यह संभव है कि आज से हजारों साल पहले उत्तर प्रदेश के बागपत से शुरू होकर एक सुरंग प्रयागराज से होते हुए बिहार के शिवहर में खुलती हो? क्या इतनी लंबी सुरंग खोदी जा सकती है? और अगर खोदी गई तो इसको खोदने में कितना समय लगा होगा? कैसे खोदी गई होगी इतनी लंबी सुरंग? लोगों की मान्यताओं की बातें करते हुए हमने दुनिया की उन सुरंगों का भी रुख किया जो बिना किसी मशीन के केवल हाथों की मदद से खोदी गई। चीन में मौजूद 1200 मीटर लंबी गोलियांग सुरंग को 13 ग्रामीणों ने मिलकर खोदा। 1972 में काम शुरू हुआ, 77 में खत्म हुआ, यानी काम पूरा होने में 5 साल का वक्त लगा। जापान में मौजूद 3.8 किलोमीटर लंबी कावागुची को आराकुरा सुरंग को 1690 में बनाना शुरू किया गया। इसको पूरा होते होते 170 साल लगे। इसे बनाने में कुल मिलाकर 1 लाख लोग लगे थे। जापान की ही 877 मीटर लंबी ओल्ड नाकायामा सुरंग 1933 से 1949 के बीच यानी 16 साल में तैयार हो पाई। सुरंग अगर छोटे आकार की है तो वो हाथ से खोदी जाती है क्योंकि मिट्टी नरम होती है। लेकिन एक निश्चित आकार और विशेषताओं वाली लंबी सुरंग बनाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण, बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है। आज से हजारों साल पहले क्या एक लंबी सुरंग लाक्षागृह से निकलने के लिए खोदी गई थी? मुमकिन है इस सवाल के जवाब के लिए कुछ और शोध की आवश्यकता हो। लेकिन मान्यताओं में ये एक ऐसी अकल्पनीय सुरंग की कहानी है जो सबके मन में श्रद्धा के रूप में भी दर्ज है।